हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f जो r से r में इस तरह से परिभाषित है। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, जहां पे fx जो है ये एक मिल रहा है जब x परिमेय संख्याओं के समुच्चय से आ रहा है, क्यों परिमेय संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। और -1 fx के बराबर है जब x का मान परिमेय संख्याओं से नहीं आ रहा है, मतलब अपरिमेय संख्याओं से आ रहा है। हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक मान ज्ञात कीजिए। f का परिसर, f का परिसर हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, लिख भी देते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कुछ उपसमुच्चय बन जाते हैं। देखो दो समुच्चय इस तरह से अपने पास बनने वाले हैं। पहला इसमें आ जाता है परिमेय संख्या, फिर दूसरा अपने पास आ जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में भी कुछ अलग ही चीजें आ जाती है, जैसे पूर्णांक अपने पास आ जाते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक इनमें कुछ दशमलव संख्याएं या भिन्न की संख्याएं भी आ जाती है अपने पास, दशमलव या भिन्न वाली संख्या। ठीक है, अब दशमलव के अंदर भी हम लोग आगे चले तो यहाँ पे हमें परिमेय क्या प्राकृत संख्याएं मिल जाती है, पूर्ण संख्याएं मिल जाती है और ऋणात्मक संख्याएं मिल जाती है। अपरिमेय संख्याओं में बात करें तो यहाँ पे देखो ये सब तो आप जानते ही हो पूर्णांक कौन से होते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं -5, -4, -3, -2, -1 और इस तरह से जीरो करके 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक संख्याओं में भी अनंत तक बढ़ता है और ऋणात्मक संख्याओं में भी अनंत तक बढ़ता रहता है। ये तो आ जाते हैं अपने पास पूर्णांक। दशमलव और भिन्न अपने पास 1/2, 1/3, 1/5 इस तरह से भिन्न अपने दशमलव में अपने को देख सकते हैं 5.6, 6.8 इस तरह से दशमलव बन जाएगी। अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का तरीका ये है कि देखिए, या तो अपने पास ऐसी संख्याएं मिल जाए कि जिनका दशमलव प्रसार करने पर, मतलब भिन्न के दशमलव प्रसार करने पर वो अशांत और अनावर्ती मिले। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, उनका अगर वर्गमूल लेंगे तो उनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। इस तरह से अपने पास एक पाई भी बन जाती है। और या फिर मैं बात करूं वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 5, कुछ भी ऐसी संख्याएं बन जाती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। फिर हम लोग चलते हैं, मान लो कोई फलन है और फलन ए से बी में परिभाषित हो रहा है, ए से बी में परिभाषित हो रहा है। तो जो पहले वाला समुच्चय है वो तो प्रांत के मानों को निरूपित करता है और जो दूसरा वाला समुच्चय है ये सहप्रांत के मानों को निरूपित करता है। अब देखिए प्रांत और सहप्रांत क्या होते हैं, इनके अलावा परिसर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। प्रांत x के मानों का समुच्चय होता है जिनके लिए fx परिभाषित हो। परिसर अपने पास होता है fx के मानों का समुच्चय जिनके मान हमें x के मानों को जो प्रांत में है वो रखने पर मिले हैं। और परिसर उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का, मतलब परिसर में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो सहप्रांत में नहीं आए। ठीक है, इन सभी जानकारियों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो फलन अपने को इस तरह से दे रखा है, 1 और -1। एक तो कब मिल रहा है, जब x परिमेय संख्याओं के समुच्चय से आ रहा है। और -1 कब मिल रहा है, जब x परिमेय संख्याओं से नहीं आ रहा है, मतलब कि अपरिमेय संख्याओं से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बता देते हैं। देखिए मान लो कि ये r मिल गया अपने को, r में अपने पास सारी की सारी संख्या आ जाएगी। देखो ऋणात्मक भी आ जाएगी -3, -5, धनात्मक भी आ जाएगी, 0 भी आ जाएगी, 0 आ गई, 1 और 8 अपने को मिल गया। और इसके अलावा अपने पास क्या, अपने पास अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी, वर्गमूल में 2, पाई इस तरह से आ जाएगी। और इसी तरह r में अपने पास सारी की सारी संख्याएं आने वाली है, तो इसी तरह डाल देते हैं। देखो -3, -1, 0, 1, वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 8, पाई सारी की सारी संख्याएं डाल दी। और इसके अलावा भी हमारे पास और भी संख्याएं इसमें हो सकती है, इसमें भी और भी संख्याएं हो सकती है। लेकिन देखो हमें बोला है कि फलन इस तरह से परिभाषित है कि -3 को, -3 एक परिमेय संख्या है तो इसको मिलाना है 1 से। फिर -5 की बात करूं, ये भी एक परिमेय संख्या है, 1 से मिलानी है। 0 भी परिमेय संख्या है, 1 से मिलानी है। 1 भी परिमेय संख्या है, 1 से मिलानी है। 8 को भी 1 से मिलाना है। फिर अपरिमेय संख्याओं की बात आती है तो वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होती है जिसको -1 से मिलाना है। पाई भी अपरिमेय संख्या होती है जिसको -1 से मिलाना है। ठीक है, इस तरह से अपने पास हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका प्रांत है, प्रांत वो तो r हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कुछ भी ले अपने पास कोई ना कोई सहप्रांत में अवयव मिलने वाला है। ठीक है, फिर सहप्रांत की मैं बात करूं तो सहप्रांत तो इसका क्या दे रखा है, r दे रखा है, क्योंकि r से r में परिभाषित है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो गया, ये r से r में फलन परिभाषित है, ऐसा दे रखा है।
फिर मैं परिसर की बात करूं तो परिसर fx के मानों का समुच्चय होता है जो प्रांत के सारे मानों को रख के बना होता है। तो इसमें आप देख सकते हो केवल दो ही अवयव अपने को मिल रहे हैं जो fx के मान है, तो यही इसका समुच्चय बन जाएगा। तो परिसर में 1 और -1 ये दो ही अवयव होने वाले हैं, तो केवल हमें परिसर ही निकालना था, तो -1 और 1 से बना समुच्चय ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।